दोस्तों, तकनीकी शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रथम वर्ष के एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी जारी कर दी गई है और यह सत्र 2020-21 के लिए है। और आप इसके द्वारा रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग करके अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वो किस बेसिस पे लेंगे आप? आपके जेई मेंस 2020 की मेरिट सूची के आधार पर, यानी कि जिन्होंने जेई मेंस की एग्ज़ाम दी है, जिनकी मेरिट आ चुकी है, वो सभी बच्चे इसमें काउंसलिंग कर पाएंगे। इसके बाद मैं आप सभी को वेबसाइट पर लेके चलूँगा और वहाँ पर भी आप सभी को बताऊँगा कि आप किस तरीके से आप वेबसाइट के थ्रू जाकर प्रोसेस कर सकते हैं। अप्लाई करना नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आप सभी को वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करने की प्रोसेस सारी समझा दूँगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं टुडे पाठशाला चैनल। मेरा नाम है दीपक जायसवाल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम चरण को समझते हैं, जिसमें आप सभी शासकीय, स्वशासी, अनुदान प्राप्त, स्ववित्तीय और निजी इंजीनियरिंग संस्थान में, यानी कि आपका जिस कॉलेज में एडमिशन लेने का मन हो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 22/9/2020 से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि 3/10/2020 तक होंगे। इसके बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन में यदि कोई सुधार करना चाहते हैं तो वो आपके रजिस्ट्रेशन और आपका चॉइस फिलिंग होगा उसके बीच में आप कर सकते हैं, यानी कि 4/10/2020 और 5/10 इन 2 दिन में ही आप अपने रजिस्ट्रेशन में सुधार कर पाएंगे। और अब हम चॉइस फिलिंग की बात करते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है मान लो, तो अब आप 24/9/2020 से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो कब तक कर पाएंगे आप? 7/10/2020 तक और रात की 11:45 बजे तक। यानी कि होता तो 12 बजे तक है, लेकिन सर्वर प्रॉब्लम होती है तो आप उसको पहले ही करने की कोशिश करें। आपकी मेरिट सूची जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 8/10/2020 शाम 5 बजे आ जाएगी। और यहाँ पर आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन में प्रवेश। तो मेरिट सूची के बाद में जब आपकी अलॉटमेंट हो जाएगा आप सभी का, तो वो आपका 12/10/2020 से 16/10/2020 तक होगा। यानी कि आप इस बीच में अपना अलॉटमेंट लेटर निकालें, साथ में आपको अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाना है और अपना प्रवेश सुनिश्चित करना है। आपके पास अपग्रेडेशन का विकल्प रहेगा 12/10 से 16/10 के बीच में, यानी कि जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तब का। और उसके बाद फिर जब आपको जो कॉलेज अलॉट होता है उसमें फिर आपको मूल दस्तावेज और सत्यापन करवाना, उसकी तारीख यानी उसकी तिथि रहेगी आपकी 19/10/2020 से 23/10/2020 तक। इतना क्लियर हो गया। अब हम द्वितीय चरण को इसमें समझते हैं। जेई मेंस के आधार पर तो प्रथम चरण में एडमिशन हो ही जाएंगे। उसके बाद उपरांत जो रिक्त सीटें रह गई है उसके लिए अहर्कारी परीक्षा के आधार पर आवंटन जारी किया जाएगा। यानी इसके बाद अब आपका 12वीं के आधार पर जो है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त 12वीं के आधार पर 13/10/2020 से 24/10 तक आप कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त जेई मेंस के आधार पर ये आप 19/10 से 24/10 तक कर पाएंगे। यानी कि फिर जो बच्चे हैं वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन सुधार की तिथि है 25/10/2020 से 26/10/2020। यहाँ पर इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना, यानी चॉइस फिलिंग करेंगे 21/10/2020 से 27/10 तक। कॉमन मेरिट सूची आपके 28/10 शाम 5 बजे आ जाएगी। इसके बाद आप सभी को आवंटित संस्था में एडमिशन लेना है 2/11 से लेकर 6/11 तक, और उसमें अपना सत्यापन और साथ में प्रवेश निश्चित करेंगे। यहाँ लिखा है प्रथमतः जेई मेंस के आधार पर आवंटन पश्चात, यानी पहले जेई मेंस के आधार पर कॉलेज को आवंटित किया जाएगा, उसके 12वीं के आधार पर आवंटन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 12वीं के आधार पर आप एडमिशन ले पाएंगे सेकंड राउंड में। पहले राउंड में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा? अब आपका कोई सा सीएलसी राउंड या फिर किसी प्रकार का राउंड अभी नहीं हो रहा है। इसके बाद द्वितीय राउंड के बाद आपका आंतरिक ब्रांच परिवर्तन होगा। इसमें आप सभी क्या कर पाएंगे कि प्रवेशित संस्था के लिए प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन 6/11/2020 से आप 7/11/2020 तक शाम 5 बजे तक कर पाएंगे। और ब्रांच परिवर्तन, यानी कि आप इस तरह का परिवर्तन करेंगे, उसके बाद उसकी सूची आपको 10/11/2020 को दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध हो जाएगी। अब यहाँ पर सीएलसी राउंड आपका चालू होता है, वो होता है आपका 5/11/2020 से 13/11/2020 तक शाम 3 बजे तक। और इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिए उपस्थित होना, तो जिनको मिल जाता है सीएलसी राउंड में आपका चॉइस फिलिंग तो होगा नहीं, तो आप 11/11/2020 से 13/11/2020 तक उस कॉलेज में एडमिशन लेने जा सकते हैं। तो ये आप सभी की काउंसलिंग प्रक्रिया थी। इसके बाद में यहाँ पर DTMB ऑनलाइन पर उपलब्ध है, इस पर आप क्लिक करेंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है वहाँ से भी अपने इस MP ऑनलाइन पोर्टल पर आप जा सकते हैं। अब मैं आप सभी को DTMP ऑनलाइन या कि डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पर ले चलता हूँ। जो आप सबको यहाँ दिखाई दे रहा है वही सेम टू सेम प्रोसेस का प्रोसीजर वहाँ भी आपको उपलब्ध रहेगा। नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको DTMP ऑनलाइन की वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इस सारे चरण को देख सकते हैं।
तो चलिए मैं आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर ले चलता हूँ। आप सभी को अपने मोबाइल में अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना, जो भी आप यूज़ करते होंगे। उसमें आप सभी को लिखना है dt.mponline जैसा मैं लिख रहा हूँ, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप अपनी चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आपको पहली वेबसाइट दिखेगी dt.mponline.government.in। जरूरी नहीं कि आपके पास MP ऑनलाइन हो, आप खुद से इसमें प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, प्रवेश प्रक्रिया में, और खुद से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। गो फॉर काउंसलिंग पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन इस वेबसाइट को ओपन करने के पहले आप यहाँ पर 3 डॉट पर जाएंगे, यदि आप क्रोम ब्राउज़र उपयोग कर रहे हैं तो। उसके बाद में आप इसको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट कर लेंगे, जिससे कि इसका फुल वर्जन आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसा कि डेस्कटॉप में ओपन होता है। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको कोई यहाँ पर देखने योग्य चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन काउंसलिंग के लिए कोर्स चुनेंगे। आपका जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, इस पर आप जाएंगे और यहाँ पर फुल टाइम और यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आवेदन करें, इस पर आप जाएंगे। यानी कि आपका जो प्रोग्राम है उस पर आप चेक कर सकते हैं। यानी कि आपको PG करना है, डिप्लोमा प्रोग्राम करना है, उसकी डेट अभी नहीं आई है, तो आप इसमें से बार बार जाकर अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं फुल टाइम और यहाँ काउंसलिंग में आवेदन करें। यहीं से आप सभी का होगा। यदि उसमें अपकमिंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप सभी को वेट करना है। ये सिर्फ लेटरल एंट्री वालों के लिए भी है, जो अभी वेट कर रहे हैं कि डिप्लोमा के बाद उनको डायरेक्ट इंजीनियरिंग डिग्री करनी है, तो वो भी वेट करें। इस तरह से उनकी तिथि यहाँ पर घोषित कर दी जाएगी, वो बस चेक करते रहें इसी वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एडिट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये पहले राउंड की बात हो गई। उसके बाद अपग्रेडेशन होगा, यानी कि आपको जो कॉलेज मिला है वो नहीं चाहिए तो आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं इसी बीच में। और फिर द्वितीय चरण में वो बच्चे जो 12वीं पास है और उनको कॉलेज चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, वो कर पाएंगे, और साथ में JEE मेंस वाले भी कर पाएंगे। जो प्रोसेस हमने वहाँ पर देखी है, आंतरिक ब्रांच परिवर्तन, और यहाँ पर ये वाला जो सेकंड द्वितीय चरण ऑप्शन है, ये JEE मेंस वालों के लिए, वही ये हरकारी परीक्षा के आधार पर यानी 12वीं वालों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर वही सेम प्रोसेस दी गई है। तो 12वीं वाले जो भी है वो 4th नंबर वाले से रजिस्ट्रेशन करेंगे अक्टूबर 13 से, और JEE मेंस वाले जो है वो तो प्रथम और द्वितीय चरण में अप्लाई कर ही सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर अभी एक ही ऑप्शन चालू है, क्लिक हियर। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी ये सारे ऑप्शन चालू होते जाएंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बेस्ड ऑन JEE मेंस ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप आई हैव और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आपको सारी डिटेल, आपको JEE का आवेदन क्रमांक, जन्म तिथि वगैरह सब डालना है, तो वहीं से सारी डिटेल आपकी फेच कर लेगा और आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये तो सिंपल प्रोसेस है, आप कर लेंगे, या फिर MP ऑनलाइन पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपको ज़्यादा परेशानी आ रही है तो। सो आई होप दोस्तों वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी अच्छे से समझा पाया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे सामने इंस्टाग्राम ID शो हो रही है, उस पर पूछ सकते हैं, बेझिझक मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी परेशानी हो रही होगी तो उसका भी सोल्यूशन उनको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।